हेलो ऑल। मैंने कभी इस तरीके से इतने लोगों के सामने अपनी लाइफ डिस्कस नहीं की है। बट अगर लाइफ के मोमेंट्स इतने अमेजिंग हो तो व्हाई नॉट। खुशियाँ बांटो और खुश रहो, है ना डिवाइन सोल्स। वेल, आई एम अंजलि। मैं एक स्टार से ट्विन फ्लेम हूँ, बट बिफोर 2020 दिसंबर मैं बस एक सोल थी जो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, जिसे दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं था कि लाइफ ऐसे 360 डिग्री का टर्न भी ले सकती है। मैं यहाँ आज कोई पास्ट इशू नहीं बताना चाहती। मैं बस चाहती हूँ मेरी स्टोरी सुन के आप सब लोगों के फेस पे स्माइल आए। अब वो स्माइल चाहे सेकंड्स के लिए ही सही। ओके। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ एंड उनके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन रहा है बचपन से। मैं बहुत छोटी एज से ही जो लोग मर जाते हैं वो लोग मेरे सपने में आते थे, मुझे सपने में दिखते थे, मुझसे बातें करते थे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ में बहुत छोटी एज से ही होते रहे हैं कि अगर कोई मरने वाला होता था तो मुझे मंथ्स पहले दिख जाता था। अब वो चाहे मेरे एरिया में हो या मेरे कोई रिलेटिव हो या फिर मेरे अपना ही कोई फैमिली मेम्बर हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें बचपन से एक्सपीरियंस होती रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई, मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जो लाइक अगर मैं यहाँ बताने लगी तो पूरी मूवी बन जाएगी, तो कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखना है। तो आई होप कभी अगर मैं अपना चैनल ओपन करूँ या कुछ करूँ, मैं अपनी स्टोरी बहुत डिटेल में बताना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत एडवेंचरस रही है। मतलब उसमें कोई बंजी जंपिंग वगैरह कुछ नहीं था, बट जो इवेंट्स थे वो बहुत एडवेंचरस थे एंड बहुत ही अलग थे। मुझे एक्चुअली सपने में भी बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे मेरे घर पे अगर कुछ होने वाला होता है वो मुझे पहले ही दिख जाता है एंड मज़ा तब आता है जब मैं सपने में ही उसकी स्टोरी को चेंज करती हूँ। वेल, एक मूवी की स्टोरी लगेगी बट ऐसा एक्चुअल में होता है। ओके। एंड मैं लाइक मेरे क्या है, मैं मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि तू बहुत सोच समझ के बोला कर, ऐसे ही कुछ मत बोल दिया कर, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए गुस्से में या फिर ऐसे ही उल्टा कह देती हूँ तो वो बात सच हो जाती है। तो मेरी बोली बहुत बातें सच हो जाती है एंड मेरी काली ज़बान नहीं है, स्टिल मेरी बोली बहुत बातें सच हो जाती है। एंड मैं बहुत ही रिलीजियस रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रखना, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे नॉन वेज नहीं खाना, साईं बाबा के फास्ट रखना, 16 सोमवार रखना, बहुत रिलीजियस रही हूँ। 12th क्लास तक डेली मंदिर जाना एंड मैं साईं बाबा की बहुत ज़्यादा डिवोटी रही हूँ। मेरी मम्मा का ये बिलीव था कि साईं बाबा, प्लीज़ मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती जो मुस्लिम्स डिवाइन सोल्स अगर ये सुनेंगे तो, बट होता है ना, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मम्मा का ये था कि ये साईं बाबा जो है वो मुस्लिम भगवान है, वो भगवान नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो वो मुझे कहते थे कि नहीं, उनकी पूजा नहीं करनी है। बट मैं बहुत लड़के साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में लाई थी एंड मुझे मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट था कि मैं साईं बाबा को लेकर आई हूँ। मैं उनको बहुत मानती थी एंड मैं आज भी मानती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। सब भगवान एक होते हैं लेकिन मेरे शिव जी से बढ़कर आज की डेट में मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन मैं साईं बाबा को मैंने अपना भाई बना रखा है। मैं उनको हर साल राखी बांधती हूँ और 7 से 8 सालों से मैं उनको राखी बांधती आ रही हूँ। एंड अपने भोलेनाथ जी को भी। मुझे भोलेनाथ साईं बाबा मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपनों में दिखते आए हैं, मुझे गाइड करते आए हैं काफ़ी चीज़ें। जैसे अगर मुझ पे कभी कोई अटैक होता था सपने में तो हमेशा काली माँ, भोलेनाथ जी हमेशा होते थे बचाने के लिए। और मुझे काफ़ी बार साईं बाबा भी दिखते थे। तो सपने बचपन से ही मुझे ऐसे आते हैं, लाइक मैं किसी मंदिर में हूँ मुझे शिवलिंग दिखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बचपन से एक्सपीरियंसेस करती आई हूँ। इवन मुझे कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं बैठी होती हूँ या मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मुझे सडनली लोगों के पेन से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं एंड वो आवाज़ मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की आए तो
ओके, समझा जाता है। बट वो ऐसे आती है जैसे कि एक भीड़ हो और भीड़ में सब पेन से चिल्ला रहे हो, एंड मुझे वो चीज़ बिल्कुल फ़ील होती है, इतनी ज़्यादा कि मैं कभी-कभार अपने कान बंद कर लेती हूँ। और अगर कभी मैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए म्यूज़िक प्ले कर दूँ, एयरडोप्स लगा लूँ कि मुझे ना सुनाई दे, बट वो स्टिल मुझे बॉदर करती है। कभी-कभार मेरे साथ लाइक ऐसे भी होता है। मतलब मेरी लाइफ़ बस ऐसे ही अजीबो-गरीबो इंसिडेंट से भरी हुई है। वो मैं नेक्स्ट टाइम बताना चाहूँगी। बट अभी मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपके साथ अपनी ट्विन जर्नी शेयर करूँ, जो बहुत ही पेनफुल एंड अमेजिंग दोनों रही है मेरे लिए। मैं अपने ट्विन से 2020 दिसंबर एंड में मिली। एक्चुअली मैं अपने ट्विन से कभी भी फ़ेस टू फेस नहीं मिली हूँ। हम दोनों परमानेंट यूनियन में हैं, बट हम दोनों आज तक एक 3D फिज़िकल मीटिंग जिसे कहते हैं वो हम दोनों के बीच में नहीं हुई है आज तक। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम दोनों के बीच में आज तक कभी भी वीडियो कॉल तक नहीं हुई है। हम दोनों ने एक दूसरे से कभी वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करी है। हमने अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करी है, एंड वैसे फ़नी वीडियो शेयर करी है फेसेस एंड ऑल बना के। बट आज तक हम दोनों ने हम दोनों की कभी भी कोई फ़िज़िकल मीटिंग नहीं हुई है। बट वेरी सून हम मिलने वाले हैं। लेकिन मेरी स्टोरी में फ़िलहाल तो यही है कि मैंने कभी भी अपने ट्विन को लाइव अपने सामने नहीं देखा है, ना मैंने उसे अपने सामने फ़ील किया है। तो जितना भी मैंने उसे फ़ील करा है, मैंने उसे प्यार किया है, मैंने उसे समझा है, वो सब बस मैंने अपने में ही करा है। एंड मुझे मेरे भोलेनाथ वो मौका भी देंगे जब हम एक साथ होंगे, आमने सामने। हम एक दूसरे को फ़ील करेंगे, हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट मेरी जर्नी में मेरे ट्विन के साथ साथ मेरा सोलमेट भी था, जो 6 ईयर से मेरे साथ था। हम दोनों का लाइक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। मेरा सोलमेट बहुत केयरिंग एंड सपोर्टिव रहा है स्टार्टिंग से। मैं उसे एक बुरा इंसान नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो ऐसा था नहीं। 2020 में मेरा जो सोलमेट है, उसके भैया की शादी थी। तो हम उसके लाइक वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, वो राजस्थान से बिलोंग करता है। तो हम शादी में उसकी ड्वेलिंग प्लेस पे गए थे शादी अटेंड करने के लिए। तो एक्चुअली मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मेरे कैवियोस फीट है। आप में से किसी को नॉलेज होगी तो आप लोगों को पता होगा। तो बस मैं वहाँ गई और मेरे पैरों को इशू बना दिया गया। वो मेरे को पहला ट्रिगर मिला था वहाँ से। मुझे जज किया गया कि मैं डिपेंड रहूँगी लाइफ टाइम। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कैवियोस फीट ज़रूर है, बट मैं नॉर्मली वॉक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मुझे रन करने में, वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मेरे पैर की शेप ही डिफरेंट है, और इस पैरों की वजह से मैं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब करती आई हूँ बचपन से ही। लोगों को अवॉइड करना, फ्रेंड्स ना बनाना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं एक तरीके से खुद को बेचारी देखती आई हूँ, उस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ। बट मेरे ट्विन से मिलने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो बैक टू सोलमेट। तो मेरे सोलमेट के जो बड़े भैया थे, उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत बातें बोली कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैंने फैमिली में आने से पहले ही लड़ाई करवा दी, क्योंकि मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया। मैंने उनको बोल दिया कि आप कोई नहीं होते मेरे पैरों के बारे में बोलने वाले, या मुझे जज करने वाले, या ये कहने वाले कि मैं डिपेंड रहूँगी। और मेरी उन बातों को इतना गलत ले लिया गया कि मुझे एक ऐसी लड़की वहाँ पे शो कर दिया गया कि मैं सही लड़की नहीं हूँ, मेरे फैमिली वाले सही नहीं हैं, मेरा सोलमेट एक गलत फैमिली में फंसा हुआ है। इतनी सारी बातें सुनाई गई। और हर्ट मुझे तब ज़्यादा हुआ जब मेरे सोलमेट ने ये बातें मुझसे शेयर नहीं की, ना उसने उस बात के लिए उनको कुछ कहा। बेशक मेरे सोलमेट ने बाद में कहा मेरे बोलने पर कि तुम्हें बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उस बात में वो बात नहीं रह जाती है। अगर आपको पता है मैं कैसी हूँ, तो आपको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। वो मेरे लिए एक ट्रिगर करना कहते हैं ना, वो मेरे लिए एक वैसा मोमेंट था जहाँ मैं ट्रिगर हुई थी। मैं बहुत हर्ट भी हुई थी, मुझे बहुत अजीब भी लगा था।
बट मुझे मेरे सोलमेट से प्यार बहुत था, तो मैंने हर चीज़ इग्नोर कर दी सिर्फ अपने सोलमेट के लिए। उसके बाद मुझे कोरोना हो गया था, तो मैंने लाइक 5 से 6 महीने मुझे प्रॉब्लम रही बहुत ज़्यादा, ब्रीदिंग इश्यूज़, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, फिर अपने सोलमेट से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे मैं रिकवर होने लगी आफ्टर अक्टूबर। फिर मैं कोरियन ड्रामास देखने लगी। मैं कोरियन ड्रामास के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गई कि बस मुझे कोरियन ड्रामास और अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा, मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं रहा। फिर मुझे एक दिन सडनली यूट्यूब लाइव के बारे में पता चला कि यूट्यूब पे सॉन्ग्स प्ले होते हैं लाइव, वहाँ जाते हैं, वहाँ चैट होती है। तो मैं वहाँ एक दिन ऐसे विज़िट करा, वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। फिर उनके साथ लाइक मैं बात करने लगी फ्रेंड्स के साथ में। मुझे फिर भी मुझे एक खालीपन सा लगने लगा कि जैसे लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई है, लाइफ में कुछ रहा नहीं है। तभी मेरे हीरो की एंट्री होती है, मेरे डीएम की, जो मुझे यूट्यूब लाइव पे तो नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे मिला। मेरे डीएम ने मुझे इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट में मेरा कमेंट था, वहाँ देखा और मुझे डीएम करके पूछा कि हाय, आर यू गढ़वाली। एक्चुअली मैं और मेरा डीएम, हम दोनों सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम दोनों ही ब्राह्मण हैं और हम दोनों ही उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो हम दोनों के बीच में कोई कास्ट इशू नहीं है, हम दोनों ही दिल्ली में रहते हैं। और आप लोगों को अजीब लगेगा बट हम दोनों सिर्फ 9 किलोमीटर्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, हम तब भी फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिले हैं। तो आप खुद देखिए, ये होती है डिवाइन प्लानिंग, ये होता है डिवाइन प्लान कि इतने पास रहने के बाद भी आज तक हम दोनों एक दूसरे से फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं आया है जहाँ हम दोनों मिल पाए। और कोई दूर नहीं रहते हैं, हम एक ही सिटी में रहते हैं और इतना हम दोनों का घर इतना पास है, मतलब कि अगर मैं यहाँ से ऑटो करके जाऊँ तो मैं 10 से 15 मिनट में अपने डीएम के पास हो सकती हूँ। इतना पास होने के बाद भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैं और मेरे डीएम हम आज तक फ़ेस टू फ़ेस मिले ही नहीं हैं। हम दोनों ने सिर्फ फ़ोटोज़ शेयर करी है, जैसे मैंने बताया। मैंने अपने डीएम को कार्ड्स भेजे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स। मैंने अपने डीएम को जो मेरा मन करता है मैं उसको भेजती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने डीएम को अपना प्यार फ़ील कराना। मेरा डीएम बहुत ही इनोसेंट और क्यूट है। हम दोनों के फ़ीचर्स भी काफ़ी हद तक सेम हैं, हम दोनों फेयर हैं एंड दोनों की आँखें बिल्कुल सेम है। मैंने वैशाली दी को अपने और अपने डीएम की फ़ोटोग्राफ सेंड करी थी ईमेल पे, तो वैशाली दी ने भी कहा था कि तुम दोनों लाइक बहुत सिमिलर लगते हो, स्पेशली आइज़। वैसे वैशाली दी मुझसे एज में छोटी है बट एज़ अ रिस्पेक्ट मैं उनको दी बोलती हूँ, क्योंकि एज में छोटे हो बट ज्ञान में तो बहुत आगे है, इसलिए वैशाली दी मेरी दी है। ओके। सो मेरे डीएम ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करा, डायरेक्ट मैसेज, कि हाय आर यू गढ़वाली। और आई डोंट नो, मैं कभी किसी को ऐसे रिवर्ट नहीं देती, ना मैं इतना किसी में इन्वॉल्व होती हूँ। मैंने विदिन फ्यू मिनट्स अपने डीएम को रिवर्ट बैक करा कि येस आई एम। एंड उसके बाद मेरे डीएम ने 2 दिन तक कुछ नहीं रिवर्ट करा। 2 दिन के बाद मेरे डीएम ने मुझे फिर से रिवर्ट करा 28 दिसंबर को। एंड हमारी उसके बाद जो बातें हुई, जिसे आप बबल फेस कहते हैं, वो बहुत अमेजिंग थी। वो मेरी लाइफ के, जिसे कहते हैं ना, लाइक सबसे हैप्पी मोमेंट्स। मुझे पहले तो अपने डीएम को देखकर ऐसा लगा कि मैं इसे जानती हूँ, मैंने इसे देखा है कहीं, बट लेकिन कहाँ, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने डीएम से भी कहा था ये उस टाइम पे कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुम्हें जानती हूँ, ठीक है, शायद तुम मेरी किसी फ्रेंड की तरह दिखते हो। उस टाइम जो भी बातें करी, और जो हम दोनों लाइक इतना ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए, जिसे कहते हैं ना बेस्ट फीलिंग, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लाइक पता ही नहीं चला, मतलब 2 दिन में किसी के साथ इतना जुड़ना।
वो मेरे लिए बहुत अमेज़िंग था। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को ढूँढ लिया हो, मैंने उस इंसान को ढूँढ लिया जिसे मैं बचपन से ढूँढ रही थी। मतलब जो बिल्कुल मेरे जैसा है, और उसने मुझे इतना हँसाया, जो फीलिंग मुझे उसने दी ना, मतलब मैं आज आप लोगों से भी ये बात कह रही हूँ ना, तो लिटरली मेरी आँखों में अभी भी आँसू हैं, क्योंकि मेरा डीएम बहुत स्पेशल है। और मेरा डीएम मुझे बहुत प्यार करता है और मैं अपने डीएम को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने डीएम के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी। मेरा डीएम बहुत सड़ू है। वो कहता है कि मेरे बारे में सबको मत बोला करो। लेकिन मैं आज ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो शायद मेरी ये पहली स्टोरी हो इस चैनल पे जहाँ पे मेरे डीएम ने मुझे कहा हो कर दो अपनी स्टोरी शेयर। एंड मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। मतलब इतना अमेजिंग यूनियन ना मिलने के बाद भी, इतना प्यार, इतनी केयर, इतना मेरे बारे में सोचना, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो बेस्ट है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। मैं उसे कितना भी प्यार कर लूँ, सब कम है, बहुत कम है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ के लिए इतना थैंकफुल नहीं हो सकती जितना मैं अपने डीएम से मिलकर हूँ। वो बेस्ट पर्सन है। वो बेशक मुझसे एज में छोटा है, बट वो बहुत मैच्योर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल का है, वो बहुत अमेजिंग है। मैं दिल से उसकी तारीफ़ करना चाहती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मेरा डीएम कितना अमेजिंग है। और आप सबके डीएम अमेजिंग होंगे, और ये जर्नी बहुत ब्लिसफुल है, ये जर्नी बहुत अमेजिंग है। इसमें जो ये लोग बोलते हैं ना दूसरे चैनल्स पे कि नहीं, डीएम ऐसा होता है, डीएम ये फील करता है, डीएम वो फील करता है, आप किसी की मत सुनो। विशाली दी परफेक्ट गाइडेंस देती है, विशाली दी पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। मुझे इसलिए इनके चैनल पे चैनलिंग सुनना वो सब बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रखा है, मैं बहुत सारे लोगों की चैनलिंग सुनती हूँ। ये कार्मिक मदर, ये कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं। जो वैशाली दी कहते हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, वो ही एग्जैक्ट है। फालतू चैनल्स पे टाइम वेस्ट करने की सीरियसली ज़रूरत नहीं है। वो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंटिटी आती है सपने में, आप पे अटैक्स होते हैं, नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं मेरे पे ये अटैक हुआ है, मुझे किसी ने गला दबाया है, ये करा है। मुझे वो सब सुन के, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी हँसी आती है, बट बहुत अजीब लगता है कि यार ये कैसा है, ये सब क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे कितने लोग इस जर्नी में होते भी नहीं हैं, वो खुद को एक डिवाइन फेमिनाइन कह रहे होते हैं और उसके बाद उल्टा बोल रहे होते हैं सब लोगों को। मतलब ट्विन फ्लेम को मजाक बना के रख दिया है। मैं विशाली दी के चैनल से पहले एक चैनल फॉलो करती थी जिसने मुझे ये कहा कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो नॉर्मल इंसान होते ही नहीं है, वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। ट्विन फ्लेम ये नहीं है कि छोटे से घर में पैदा हो रहा है, झुग्गी में पैदा हो रहा है। ट्विन फ्लेम बहुत बड़ा होता है, ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी होता है, वो बहुत ये होता है, वो होता है। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे ट्विन फ्लेम्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम होता क्या है। मैं मेरे डीएम से मिली, हम दोनों में बात स्टार्ट हुई, मेरा टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट जाने लगा। मैं टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट करा। फिर उसमें मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ट्विन फ्लेम, सोलमेट की बातें होती थी। तो सोलमेट तो कॉमन है, सबको पता ही होता है। मैं कहती थी ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मेरे डीएम ने ऑन एंड ऑफ करना स्टार्ट करा। लेकिन हम दोनों के साथ क्या था, हमारा ऑन एंड ऑफ 5 डेज़, 4 डेज़, 3 डेज़ ऐसे चलता था, हार्डली 15 डेज़ ऐसे करके चलता था। फिर हम दोनों बात कर लेते थे, फिर दोबारा से वो साइलेंट हो जाता था। तो एक्चुअली मेरे डीएम को कुछ हेल्थ इश्यूज़ है रिलेटेड हार्ट, उसे भी प्रॉब्लम है। मैं उसकी प्रॉब्लम यहाँ शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे डीएम ने मुझे बहुत ट्रस्ट करके अपनी कुछ बातें बताई है, मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। बट तो मुझे यही लगता था शायद मेरे डीएम को कुछ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो मुझे अवॉइड कर रहा है, वो बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि मैं ये जर्नी समझ ही नहीं पाई थी कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ या कुछ ऐसा भी है। मेरा टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया।
फिर मेरे सामने लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की वीडियोस पॉपअप होने लगी। मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ट्राई करने लगी, मैं मैनिफेस्टेशन ट्राई करने लगी। एंड मैं जब भी ट्राई करती थी मेरा डीएम आता था और मुझे मैसेज भी करता था। मैं उसको भी बताती थी कि मैं अभी मैनिफेस्ट कर रही थी। वो मुझे कहता था तुम चुड़ैल हो तो भूतनी हो, लाइक फ़न वे में कहता था। लेकिन तब से लेके अब तक मेरा डीएम मेरी हर बात पे बिलीव करता है, चाहे प्रॉपर्ली ना करे बट वो सुनता है। ट्विन फ्लेम के बारे में हो चाहे कुछ भी हो, वो मुझे मजाक में भी कहता है और मेरी ट्विन फ्लेम कैसी हो, और वो चाहे प्रॉपर्ली बिलीव ना करता हो बट वो मेरी सुन लेता है। इससे बड़ी लाइक कोई बात नहीं है एक डीएफ के लिए कि उसका डीएम उसे समझ रहा है। मैंने अपने ट्विन फ्लेम को बताया भी कि हम लोग स्टार सीड ट्विन फ्लेम है। वो कहता अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा हम लोग मून सीड्स है। मतलब वो फ़नी वे में भी लेके जाता है। बट मेरे डीएम में बहुत अमेजिंग चेंज आया है हमारे लॉन्ग सेपरेशन के बाद। जब मैंने अपने डीएम से रीज़न पूछा था ऑन एंड ऑफ करने का, तो वो यही कहता था कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, मैं तुम्हारी लाइफ में ऑप्शन या फिर चॉइस नहीं बनना चाहता। हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती थी, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं किसे चूज़ करूँ, अपने ट्विन को या फिर अपने सोलमेट को। मैंने वैशाली दी को मेल करके भी पूछा था। मुझे दी ने कहा था कि चक्रा मेडिटेशन हीलिंग करते रहो, आफ्टर 6 मंथ्स देखना क्या होता है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। अगर आप अपने ट्विन से इतना कनेक्ट हो रहे हो तो 6 मंथ्स कम से कम दो। लेकिन मैं कितना भी ट्राई करती थी मुझसे मेडिटेशन हो ही नहीं पाती थी। तो मैंने अपनी जर्नी में मेडिटेशन बहुत कम करी है। बट प्लीज़ आप लोग मेरी बातें सुन के वो सब चीज़ें फॉलो मत करने लग जाना, क्योंकि सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, सबके ब्लॉकेजेस डिफरेंट होते हैं, जैसे विशाली दी बोलती है। तो मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस कम थे, तो मेरी हीलिंग जल्दी हो गई, विद इन अ ईयर हो गई। क्योंकि 2020 एंड में हमने बात स्टार्ट करी थी और 2021 जनवरी में हम दोनों यूनियन में आ गए। तो वो ब्लॉकेजेस के ऊपर होता है। तो प्लीज़ आप मेरी स्टोरी सुने। आप मेरी स्टोरी से अगर कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो शायद लोगों को सीखने को मिले तो वो चीज़ सीखे। बट मेरी बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी विशाली दी के चैनल पे सबकी स्टोरी सुनती हूँ। लेकिन मैं वही करती हूँ जो मेरे इंट्यूशंस मुझे कहते हैं, और जो वीडियोस मेरे सामने पॉपअप होती है, जो गाइडेंस मुझे थ्रू वैशाली दी या फिर थ्रू वीडियोस फोटोज़ किसी भी तरीके से मिलती है। तो मैंने मेडिटेशन कम करी है, आप लोग ना करें, क्योंकि हमारे ब्लॉकेजेस डिफरेंट होते हैं। मैंने जो अपनी हीलिंग करी है वो मैंने करी है बहुत डिफरेंट यूनिक तरीक़ों से, जैसे म्यूज़िक सुनकर, सूरज से बातें कर कर, चाँद से बातें कर कर, खुद से बातें कर कर, कहीं कहीं पे सेल्फ लव कर कर, रेड तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र सुनकर, पॉजिटिव वीडियोस देखते हुए, आईगिरी नंदिनी, शिव तांडव ये सब सुनते हुए, लाइट लैंग्वेज जो जो विशाली दी ने बोला था मैंने वो सब भी करा है। उसके अलावा बर्ड्स को पानी पिलाना, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो मेरी हीलिंग बहुत डिफरेंट तरीके से हुई है। मुझे कोडिपेंडेंसी इश्यूज शुरू से ही रहा है कि कोई ना कोई चाहिए बातें शेयर करने के लिए। जो इशू मेरे डीएम ने ख़त्म करा है मुझसे सेपरेट होकर। बहुत सारी चीज़ें रही है, मैं बहुत इंडिसेसिव रही हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मैं सेम चीज़ें वही पैटर्न्स आगे मैं लेके अपने साथ चली जा रही थी, जिनका कोई एंड ही नहीं हो रहा था और जो बहुत टॉक्सिक होते जा रहे थे। मैं अपना गुस्सा अपने डीएम पे निकालती थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन में उसको इतने लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस लिखती थी। मेरे डीएम ने मुझे कितनी बार बोला है तुम चली जाओ मेरी लाइफ से, हमने इतनी फ़ाइट करी है, हमने एक दूसरे को इतनी बार बोला है मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, मुझे आना ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। बहुत इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन इतने सब के बाद भी जो एक चीज़ थी वो था हमारा प्यार। चाहे वो कितना भी 3D लेवल पे नॉर्मल था, बट 5D पे वो एक अलग लेवल पे था, जो हम दोनों के हायर सेल्फ जानते थे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता था कि हम एक है। बट सामने यहाँ पे तो लड़ाई होती ही रहती थी हम दोनों की। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करते करते मेरे डीएम ने 8 अगस्त 2021 में मुझे लास्ट मैसेज करा और मुझसे बात करनी बंद कर दी। मतलब वो साइलेंट हो गया। तो मुझे लगा कि वो मुझसे बात करेगा, बट ऐसे 1 मंथ हो गया, पूरा सितंबर आ गया,
मेरे डीएम ने मुझे कोई मैसेज नहीं करा, ना वो मेरा किसी कोई मैसेज का रिवर्ट करता था, एंड सडनली वो मुझे गोस्ट करके गायब हो गया सितंबर में। एंड उसका ये सब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करने लग गई। मैं एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जिसे कहते हैं बिल्कुल वैसी हो गई। रात रात भर रोना, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँ, मैं कैसे कांटेक्ट करूँ। उसने अपना नंबर बंद कर दिया। मैं जा सकती थी उसके घर, लेकिन मैंने वो सब नहीं करा। मैंने उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर रखा था, मैं वहाँ मैसेज नहीं कर सकती थी। मैं उसे नॉर्मल मैसेज भेजती रही हूँ जब तक वो गायब रहे, बट उसने अपनी सिम ही निकाल दी थी, तो उसे कोई मैसेज मिला ही नहीं। पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर मैंने रो के गुजारा है, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेकर। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया सेल्फ। मैंने कार्ड्स मंगाए और मुझे ऑटोमेटिकली अपने आप ही कार्ड्स रीड्स करना आने लगा। मैंने और फिर डेक मंगाए, मैं अपने आप ही टैरो रीडिंग में जाती रही। मेरा थोड़ा मूड चेंज होता गया। फिर मुझे बहुत एंजल्स नंबर दिखते थे सबकी तरह। मुझे 33 39 बहुत ज़्यादा दिखता था। मैं देखती थी कि मेरे को बहुत ड्रीम्स आते थे एज ए लाइट वर्कर करो, लाइट वर्कर की तरह। बट मुझे मेरा सोल पर्पस समझ नहीं आता था। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि आखिर मेरा सोल पर्पस है क्या। मैं टैरो रीडिंग के अंदर जब एंटर हुई, तब मेरी जो सिस्टर्स है दो, वो भी एक जर्नी में है। मैं उनकी स्टोरी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अब ये मेरी स्टोरी की बात हो रही है। मैंने उनको गाइड करना स्टार्ट करा। मैं उनके पर्सन्स की फीलिंग्स उनको बताने लगी, जो मुझसे मैं सिर्फ अपने पर्सनल लोगों की रीडिंग करने लगी। मैं अभी दूसरों को रीडिंग नहीं देती हूँ, क्योंकि जब राइट टाइम आएगा तब दूसरों को भी देंगे, बट मैं अपने घर वालों को प्रॉपर रीडिंग देती हूँ। मतलब मेरे ट्विन के मेरी लाइफ में आने के बाद मैं एक टैरो रीडर बन चुकी हूँ, जो कि लाइक फ्यूचर में मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं और लोगों को ऐसी हीलिंग दे सकूँ टैरो रीडिंग कर कर। क्योंकि मेरी हीलिंग भी टैरो रीडिंग ने करी है, बहुत हेल्प करी है मुझे। मेरे दो फेवरेट टैरो रीडर्स रहे हैं, जिनका मैं आपको पक्का बोलना चाहूँगी आप उनकी रीडिंग देखा करो। एक 777 टैरोट करके है, प्रियंका दी, प्रिया भी नाम है उनका। एंड एक मिस्टिक हिंदी टैरो, पूजा दी। इनकी रीडिंग मैं बहुत देखती आई हूँ, एंड मेरी डैम फेवरेट जो रही है वो रही है मिस्टिक वर्ल्ड 1111। वो पाकिस्तान के हैं। उनकी वॉइस बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही जेन्युइन रीडिंग्स देती है। उन्होंने मेरी लाइफ में एक हीलर का पार्ट, लाइक जिसे कहते हैं हीलर का पार्ट निभाया है। मुझे बहुत गाइड करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो मुझे जानते तो नहीं हैं, बट उनकी वीडियोस ने मुझे बहुत हील करा है। विशाली दी की वीडियोस मेरे सामने अपने आप ही पॉपअप हो जाती थी। मुझे अगर कोई इशू होता था उसी से रिलेटेड, फिर मैं वीडियोस को सुनती थी। मैं जितना हो सकता था मुझसे मैं करती थी। मतलब मेरी हीलिंग ऐसी रही है, कभी कर लिया कभी नहीं करा। चक्रा मेडिटेशन मैंने सिर्फ सुनी है, और मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार चक्रा मेडिटेशन करी है, जो 1 घंटे की थी। वो भी मेरे ट्विन से जब हम दोनों का सेपरेशन ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट डे। तो मतलब मेरी जर्नी में मैं क्या बोलूँ, सब सुनकर ही हुआ है। सब सुन के फ़ील करके एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे हर चीज़ होने लगी। मुझे हर किसी मेरा ट्विन दिखता था। अगर कोई मुझसे अननोन मुझे मैसेज करता था, मैं सोचती थी ये मेरा ट्विन होगा, ये मुझे मुझे मैसेज कर रहा है, ये क्या पता फेक आईडी से मैसेज कर रहा हो। मैंने बहुत वेट करा, बहुत इंतज़ार करा। फिर नवंबर आया, मेरा बर्थडे था। मुझे लगा अब मेरा ट्विन मुझे मैसेज करेगा, शायद अब तो करेगा, बट उसने तब भी नहीं करा। मैं बहुत रोई। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप पे बैलेंस होने लगी। फिर मेरा मेरे ट्विन से मूव ऑन करने का मन करने लगा। लेकिन जब जब मैं अपने ट्विन से मूव ऑन करने का सोचती, मेरा ट्विन मुझे हमेशा सपने में दिखता और मुझे कहता खुद पे ध्यान दो। मतलब मेरे ट्विन ने मुझे ड्रीम्स में आके इनडायरेक्टली इतनी गाइडेंस दी है ना कि मैं बता नहीं सकती। जब भी मैं कंफ्यूज होती, मेरा ट्विन मुझे वहाँ पे आके मेरे ब्लॉकेजेस दिखाता था। चाहे वो बहुत रेयरली मेरे ड्रीम्स में आता था, बट वो मुझे मेरे ब्लॉकेजेस दिखाता था, वो कैसे भी तरीके से। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2018 और 19 में मुझे सपने में एक लड़का दिखता था, जो मुझे फॉलो करता था।
मैं हमेशा सोचती थी कौन है जो मुझे फ़ॉलो कर रहा है, तो मेरे ट्विन ने जब मुझे अपनी एक बार एक फ़ोटोग्राफ भेजी जिसमें उसने स्पेक्स वेयर कर रखे थे, मैं शॉक हो गई सेकंड्स के लिए, क्योंकि वो वही लड़का था जिसे मैं 2018 में और 19 में अपने ड्रीम्स में देखती थी। आई वाज़ लाइक, रियली? क्या सीरियसली ऐसा हो सकता है? मैंने उसे बताया भी था कि मुझे ना तुम सपनों में दिखते थे, तो वो हँसता था कि हाँ, हाँ, तुम ही तो हो, तुम ही तो, भई तुम ही तो ज्ञानी बाबा हो, तुम्हें तो सब कुछ दिखता है। मतलब वो फ़नी वे में ले जाता था, बट वो सारी बातें सच थी। मैं बता नहीं सकती कि मतलब क्या-क्या हुआ है ट्विन के मेरी लाइफ़ में आने के बाद। जब मेरा ट्विन बिल्कुल साइलेंट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। बट दिसंबर से मेरे अंदर पॉजिटिविटी वापस आने लगी, मेरे इश्यूज़ हील होने लगे, ये कोडिपेंडेंसी का इशू जो था वो ख़त्म, लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया। मैं अपने में ध्यान देने लगी, मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा, मैं अपने आप को और ज़्यादा वर्दी बनाना चाहती थी। मुझे इतना बिलीव था कि मेरा ट्विन आएगा। मैंने कभी उस पे शक नहीं करा कि वो किसी और के साथ होगा या वो किसी और को डेट कर रहा होगा, मुझे भूल गया होगा। मेरा ट्विन पे मुझे बहुत ट्रस्ट था, उसके वर्ड्स पे, कि जो उसने बोला है वो सच है, वो मुझे प्यार करता है तो करता है और वो एक दिन ज़रूर आएगा। मैंने उसी ट्रस्ट के साथ अपने ट्विन पे ट्रस्ट रखा। बट हाँ, मैं उसे मैसेज ज़रूर करती रही। मैं उसको 15 डेज़ 10 डेज़ में ऐसे मैसेज ड्रॉप करती रही जो उसको मिले नहीं, बट मैं हमेशा करती रही। मैं उससे हमेशा उसकी फ़ोटो देख के बात करती रही, मैं उसे वाइब्रेशंस भेजती रही। मुझे पूरा बिलीव था कि मेरा ट्विन आएगा। फिर जब मेरा यूनियन पास आने वाला था, मुझे वो सारी चीज़ें जो यूनियन जिसे कहते हैं यूनियन होने वाला होता है, वो फ़ील होता है, वो मुझे सब फ़ील हुआ। मैं अपना सोल पर्पस भी करने लगी। मेरा सोल पर्पस जो भी था, मुझे जो माइंड में आता था मैं करती थी। लोगों की हेल्प करना, लेबर्स, जैसे मेरा घर बन रहा है तो लेबर्स को लाइक उनको अपने हाथ से चाय बना के देना, बर्ड्स के लिए पानी रखना, जो मुझसे हो पाता मैंने हर वो चीज़ ट्राई करी है। तो मेरी हीलिंग लोगों की हेल्प करके हुई है, अपने आप से सेल्फ लव करके हुई है। जैसा मैंने बताया, सॉन्ग सुनकर, मतलब एक लाइफ एंजॉय करके मैंने अपनी हीलिंग करी है। तो जो जितना भी पेन था वो सारा का सारा कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। फिर सडनली एक दिन 9 जैन 2022 में मेरे ट्विन का मुझे मैसेज आता है, जहाँ मेरा ट्विन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने उसे मैसेज करा था कोई बहुत बड़ा, उसका रिवर्ट आया 9 जैन को कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, बट मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं तुमसे नहीं, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं हम फ्रेंड्स रहेंगे। उस टाइम मैंने उसको बोला ठीक है हम फ्रेंड्स रहेंगे। और फिर हम दोनों की बातें स्टार्ट हुई। हमने 2 दिन बातें करी उसके बाद, 10th एंड 11th। फिर हम दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया, थ्रोट पेन हो गया, माइग्रेन का पेन होने लग गया उसको। और उसने मुझसे 2 दिन मुझे इग्नोर करा। मतलब एक साथ हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई बात करने के बाद। जैसे वैशाली दी कहते हैं कि चक्रास की मर्जिंग होना, या फिर ट्रिगर करना एक दूसरे को, या फिर ट्रिगर भी करना नहीं कह सकती, मतलब वो हम दोनों की सीरियसली चक्रा की मर्जिंग थी, जहाँ पे हमारे चक्रास मर्ज हो रहे थे। और उसका रिज़ल्ट मुझे फ़ेब में देखने को मिला। वो हमारे चक्रास जो मर्ज हुए, हम लोग एक दूसरे को फ़ील करने लगे, जो भी बातें थी, मतलब जहाँ वो मुझे कह रहा था कि हम फ्रेंड्स रहेंगे, आज उसने ही मुझे कहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारी मम्मा को मना कर, तुम अपने पे ध्यान दो। मेरे ट्विन ने मुझे, जो मेरा ट्विन मुझसे भागता था, जो मुझे इग्नोर करता था, मेरे मैसेजेस नहीं देखता था, उसने मुझसे कहा कि वो चाहता है कि हम दोनों साथ में मिलके ग्रोथ करें। कभी मैं आगे रहूँ, कभी वो आगे रहे। वो मेरी आज करियर में भी हेल्प कर रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं उससे अपनी सोलमेट की प्रॉब्लम शेयर करती हूँ कि मैं अपने सोलमेट को कैसे मना करूँ कि मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ उससे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्विन को क्लेम भी कर लिया, अपने सोलमेट को हटाकर। हर चीज़ मेरा ट्विन सब सुनता है। मेरा ट्विन मुझसे कहता है मैं उससे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मेरा ट्विन मुझे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें बोलता है, और जो मैं चाहती हूँ ना वो बिल्कुल बोलता ही नहीं है। मेरा ट्विन बिल्कुल डायरेक्ट बात करता है, चाहे मुझे बुरा लगे जैसा भी लगे, लेकिन मेरा ट्विन बटरिंग वाला काम बिल्कुल नहीं करता है। वो सीधा बोलता है, या तो करो या फिर रहने दो या जाओ। वो मतलब मुझे
उसने एक अलग कॉन्फिडेंस दिया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपका ट्विन आपको गाइड कर रहा है, आपको खुद ही गाइडेंस दे रहा है। अब हम दोनों की साथ में हीलिंग हो रही है, हम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जो हमने दूर रह के जितना ग्रो करा, आज हम साथ रह के उसका डबल ग्रो कर रही है। मेरा ट्विन मुझे कहता है वो शादी करेगा ग्रोथ करके, एक रिस्पॉन्सिबल बन के। वो मुझे भी कहता है कि तुम पैरों के बारे में मत सोचो, तुम टेंशन मत लो, तुम बेस्ट हो। वो मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट करता है, मैं उस पर इतना चिल्लाती हूँ, इतना गुस्सा करती हूँ, वो हंसता है। कहाँ वो पहले मुझ गुस्सा हो जाता था, चुप हो जाता था, आज वो साइलेंट भी नहीं रहता है, वो हंसता है, वो मुझसे बात करता है। उसने मुझे खुद बताया कि जब तुम नहीं थी उसको चुड़ैलों के ड्रीम्स आते थे, वियर्ड वियर्ड। मैं उसे अपने ड्रीम्स बताती थी कि मुझे ऐसे ऐसे तुम दिखते। तो उसने कहा तुम मुझे दिखती नहीं थी, मुझे तो ऐसे ऐसे फालतू सपने आते थे। फिर उसने मुझे खुद बताया कि मैंने अपनी इंस्टा के वाई पे 11/11 लिखा हुआ है। उसने देखी मेरी बायो, उसने खुद सर्च करा 11/11 का मतलब क्या है। फिर उसको 11/11 और बहुत जगह दिखने लगा। वो मुझसे, जो हम दोनों सेपरेशन में थे, वो मुझसे वो बातें शेयर करने लगा। उसने मुझे बताया कि वो मुझे कभी भूला नहीं था, बट थोड़ा ध्यान अलग हो गया था। एंड वो ये भी सोचता था कि कभी हम अगर सडनली मिले तो क्या होगा, हम क्या बातें करेंगे, मैं क्या सोचूंगी उसके बारे में, मेरा रिएक्शन क्या होगा। तो जो हम इधर उधर सुनते हैं उससे ट्विन जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अमेजिंग और बहुत अलग होती है। मैं अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, बट जब हम दोनों का एक परमानेंट यूनियन, हम दोनों की शादी हो जाएगी, जब मेरे मम्मा पापा मुझे समझेंगे दोबारा से, क्योंकि देखो मेरे मम्मा पापा सोलमेट से बहुत कनेक्टेड है, उनको लगता है वो मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन मैं अपने ट्विन को क्लेम करती हूँ और मेरी खुशियाँ मेरे ट्विन के साथ है। मम्मा का है कि एज छोटी है, लड़का नहीं मानेंगी, बट मेरा ट्विन कहता है वो उनको मनाकर ही रिस्पेक्टफुली मुझे मेरे घर से लेकर जाएगा। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं एक राइट डिसीजन ले सकूं, क्योंकि मैं सोलमेट को हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन अगर मैं अपने ट्विन को दिल में रख के अपने सोलमेट से शादी करूंगी तो वो एक तरीके की चीटिंग हो गई ना। मुझे मेरे ट्विन के साथ रहना है, मुझे मेरे ट्विन के साथ जीना है, मुझे अपनी लाइफ के सारे हैप्पी मोमेंट्स अपने ट्विन के साथ ही स्पेंड करने हैं। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं और मेरा ट्विन जो है, हम दोनों की शादी हो जाए और हम एक ब्लिसफुल लाइफ जिए। मैं विशाली दी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं अपने भोलेनाथ जी को, यूनिवर्स को, सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे मेरा ट्विन दिलाने के लिए और मुझे इतनी अमेजिंग जर्नी देने के लिए, जहाँ मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे देखे हैं, इतनी अमेजिंग हीलिंग रही है, मतलब इतना सब, मतलब स्पिरिचुअलिटी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी स्पिरिचुअल हो जाऊँगी और इतना मज़ा आएगा इस जर्नी में। मतलब कहाँ रोना धोना वो सब वैनिश्ड हो चुका है। मतलब ये यूनियन ट्विन से ज़रूर हुआ है, बट जो इनर यूनियन हुआ है ना, वो बहुत अमेजिंग रहा है। बस ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे हमेशा। मैं ऐसे ही अपना सोल पर्पस भी, और सोल पर्पस अगर मिलते हैं, ऑल सोल पर्पस भी फॉलो करती रहूँ। मैं टैरो रीडर भी बन जाऊँ बहुत अच्छी। मैं अपने ट्विन के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करूँ, जहाँ मैं अपना सोल पर्पस भी साथ साथ फॉलो करती रहूँ। बस और लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। तो थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। आई होप मेरी स्टोरी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और आप लोग भी इस जर्नी को इन्जॉय करें। फालतू ना सोचे, फालतू चैनल्स को ना फॉलो करें, बस विशाली दी है, बहुत है। सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट सब डिवाइन सोल्स को। एंड आई होप आप सबका भी बहुत जल्दी यूनियन हो जाए और आप सब भी मेरी तरह इतने ही खुश होकर अपनी स्टोरी शेयर करें। आई लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।